अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल सिद्दीक है और इस्लाम में आप सबको वेलकम करते हैं। जंगे सिफ़ीन और जंगे जमल, ये है आज का हमारा टॉपिक। वीडियो को आपने कंप्लीटली वॉच करना है ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। जंगे जमल की जब हम बात करते हैं तो ये तारीख़ इस्लाम का एक सेंसिटिव टॉपिक है और जो कि आज तक जो है इस पे इख्तिलाफ है और बहुत सारे बड़े उलमा जो हैं हमारे, उन्होंने इस पर की राय दी है, अपना फ़तवा दे चुके हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। हुँ, लेकिन बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बयान करना ज़रूरी होता है। जंग जमल की जब हम बात करते हैं तो मौला अली अलैहिस्सलाम का जो है आप खिलाफत राशिदा पर आप आते हैं, अपने मनसब पर आते हैं और जंग जमल यानी आपसे इख्तिलाफ़ किया जाता है। जंग होती ही तब है जब आपसे कोई इख्तिलाफ़ करे, तभी जंग की सूरत अब होती है, सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। तो अब इख्तिलाफ़ कौन कर रहा है? इख्तिलाफ़ कर रहे हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपसे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। मौला अली से इख्तिलाफ़ कर रहे हैं किस बात पर? कि आप कातिलान उस्मान जो थे उनसे मतलब उनसे किसास लें, यानी जो कातिलान उस्मान है उनको सज़ा दें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को मस्जिद में शहीद कर दिया था ख़वारिज ने। तो अब ये था कि जो है मौला अली से जो था ये मुतालबा किया जा रहा था कि आप हज़रत उस्मान के कातिलों को सज़ा दें। मौला अली का यहाँ पे ये मौक़िफ़ था कि मैं बिल्कुल सज़ा देने को तैयार हूँ, लेकिन अभी खिलाफ़त को निज़ाम को थोड़ा और मज़बूत होने दो। मेरी खिलाफ़त अभी-अभी आई है, मैं अभी इस मनसब पर कायम हुआ हूँ, तो लिहाज़ा मुझे वक़्त दिया जाए और इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर क़िसास दूँगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपसे इख़्तिलाफ़ किया गया और आपसे मुतालबा जारी रखा थी और फिर इसका नतीजा ये निकला कि जंग की सूरत-ए-हाल पैदा होना शुरू हो। अब ये है कि हज़रत आयशा और हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा जो थे वो अ, रवाना हुए इराक में बसरा की तरफ। मौला अली अलैहिस्सलाम ही वहाँ रवाना होते हैं। जंग जो है वहाँ पे होती है, सहाबा कराम भी शहीद होते हैं। इसके बाद जो है फ़तह मौला अली अलैहिस्सलाम के ही हिस्से ला, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम ने जंग करने का इरादा नहीं चाहा था। उन्होंने हमेशा इस ख्वाहिश का ख्वाहिश इज़हार का किया कि मैं जंग नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मुसलमानों का खून रेज़ी हो, लेकिन क्योंकि आप इख्तिलाफ़ किया जा रहा था आपसे, आपको जो है इस बात पर बार-बार प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि आपको जो है हज़रत उस्मान के कातिलों का जो है वो सज़ा दें, आप वक़्त माँग रहे थे। इस बात जो बहस पर जो थे इख्तिलाफ़ हुआ और लेकिन अब जंग की सूरत इख्तियार कर गया। इसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और दूसरे 2 सहाबा थे, उन्होंने आपके साथ जंग जो हुए का सारे मामलात हुए और फिर आखिर में हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को सही सलामत इज़्ज़त के साथ वापस रवाना भी किया और ये भी कहा कि हज़रत आयशा मेरी माँ है। उन्होंने मौला अली ने माँ कहा मेरी माँ जो दुश्मनी करेगा वो है, उसने मुझसे दुश्मनी की। फिर बाद में मामला सुलह पर चला गया था और आपने मौला अली अलैहिस्सलाम ने आयशा को रवाना कर लिया। दूसरी तरफ जो जंगे सिफ़ीन की हम बात करते हैं। अब जंग सिफ़ीन में हमें क्या देखने को मिलता है? जंग सिफ़ीन में ये यहाँ पर जो है तनापात है, सेंसिटिव की टॉपिक है। 36 हिजरी में जंग जमल होती है, 37 हिजरी में 1 साल बाद जंग सिफ़ीन हो जाती है। जब हज़रत मुआविया ने भी यही मुतालबा किया, वो शाम के गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि हज़रत उस्मान के कातिल लोगों के साथ लिया जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात कही कि मुझे वक़्त दिया जाए। जब वक़्त नहीं दिया गया तो जंग की सूरत-ए-हाल हो गई, वहाँ पर जंग हुई, दोनों तरफ से सहाबा कराम शहीद हुए। वो रवायत मुख्तलिफ के कई 70,000 सहाबा शहीद हुए, मुख्तलिफ रवायात है, 20 कोई नंबर की दी है। इसमें हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी शहादत हो जाती है, जो कि नबी के बड़े सहाबी थे। नबी की इनके हवाले से हदीस भी मौजूद है कि अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। जब हज़रत मुआविया से पूछा गया तो तुमने हज़रत अम्मार को क्यों कत्ल कर दिया है? तो उनके जो जमात है ये जवाब दिया कि हमने थोड़ी कत्ल की, ये तो उन्होंने कत्ल किया जो उसको यहाँ लेकर आए थे। गोया हज़रत अली की तरफ उन्होंने मंसूब कर दी। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है और फिर इसके बाद जंग का सारा चीज़ें हुई, सारे मामलात है। बात जो है फिर बिला के सुलह पर आ गई और बात की सुलह होगी। सुलह में ये हुआ कि सारी चीज़ें हुई, मामलात हुए, लेकिन
जो मेन बात है इसका, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआविया का और अपना मामला जो था वो अल्लाह पर छोड़। अब यहाँ उलमा अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि हज़रत मुआविया जो थे वो ख़ता पर थे, इज्तिहादी ख़ता, यानी जानबूझकर उन्होंने कुछ नहीं किया, अनजाने में जो कुछ किया, लपहुई इन्होंने दाद दी, मफ़ाती खातिर ये सब कुछ दी गई। जबकि दूसरी तरफ ये राय भी मौजूद है कि हज़रत मुआविया जो हैं उन्होंने बहुत सारे और भी मामलात किए कि मौला अली के दौर में सब व सितम उन पे होता रहा और बहुत कुछ। मतलब मौला अली को बहुत आज़माइश दी गई, बहुत तकलीफ़, बहुत तनकीद का उनको निशाना बनाया गया, बस मुआविया के दौर। और सबसे बड़ी बात कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा, यानी हज़रत मुआविया को अपना मामला अल्लाह पर छोड़ के। ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो बातें हमें छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती, कि कहा गया था कि नहीं, और डिफेंसिव मोड पे सारी चीज़ें बयान करने की कोशिश की जाती है। तो हक और सच की बात को बयान करना चाहिए, और ये नहीं कि किसी और मसलब वाले को अगर वो हो, अब इसके हम ना बयान करें, तो डिफेंसिव मोड में रहे। साहबा कराम का जो एहतराम अदब अपनी जगह पर है, लेकिन जो हसन को सच बात है वो बयान करना भी ज़रूरी है, ताकि आवाम में जो है टिंग खेले, आवाम को पता लगे कि कौन सी बात हक है और दूसरी बात सच है। तो ये मुख्तसर सा इनका टॉपिक है, और एक सेंसिटिव टॉपिक है, और उम्मीद करने का आपको अच्छा लगा। वही सवाल से कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहें ज़रूर हमें बताइएगा। मेरे इल्म में कोई इज़ाफ़ा करना चाहे ज़रूर मेरे भी इल्म में इज़ाफ़ा कीजिएगा। मैं बहुत डिटेल में भी इन सारी चीज़ों पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सब जानते हैं, सबके सामने हैं। वक़्त के साथ-साथ हम सबकी इस्लाह हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इनको चीज़ें देखी, पता चला, तो आज अंदाज़ा हो रहा है कि क्या कुछ हुआ है। मौला अली अलैहिस्सलाम हमेशा से जो कोई किरदार था, तारीख़ इस्लाम में इनका जो किरदार मिलते हैं वो बेमिसाल थे। उस समय किरदार शायद ही हमें किसी और का की देखने को मिले। ज़ाहिर सी बात है, आपकी शान, आपकी फ़ज़ीलत की क्या ही कह लें। बाकी हर सामने का आपके जो एहतराम है, इज़्ज़त है, जो अल्लाह ने जिसको जो फ़ज़ीलत दी है वो जो कायम रहेगी। उम्मीद करते हैं आपको कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट टॉपिक की खिदमत में ताज़ी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।